हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 12th फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 8th चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से लेकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं, जिनको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इनमें से आपके एग्जाम में बिल्कुल फंसने ही वाला है पेपर। ठीक है, आप एनुअल छोड़ दो, है ना, पहले इसको क्वार्टरली हाफ ईयरली में ही ट्राई कर लेना। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस 100% फंसेंगे। ठीक है, घबराना मत, अब टेंशन मत लेना। ठीक, और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे आप सीबीएसई से हो, चाहे आप एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, सीबीएसई के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर इंपॉर्टेंट इंक्लूड करें, तो मैं वहां पर बताता भी जाऊंगा आपको। ठीक है, बाकी डेरिवेशंस जो हैं ये सभी के लिए कॉमन है, डेरिवेशन सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, सभी बोर्ड्स के लिए। ठीक, तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और आप अपने एग्जाम में देखें कि 100% आप जो है इसमें से क्वेश्चन आपके फंसेंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे थोड़े से और क्वेश्चन चाहिए, तो इसके लिए आप हमारी जो बुक है एडुकार्ड फिजिक्स क्वेश्चन बैंक, आप इसको अभी ऑर्डर करें और इसके क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने के बाद सीबीएसई में झंडे गाड़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूं ये कुछ गिने चुने क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनसे कुछ नहीं हो पाता, वो पहले इनको बहुत अच्छे से करें, लेकिन आपको उनके साथ साथ कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए सभी सीबीएसई के बच्चों के लिए। हाँ, स्पेशल डिजाइन करी गई बुक हमारी एडुकार्ड फिजिक्स क्वेश्चन बैंक, आप इसको अभी ऑर्डर करें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और कमेंट सेक्शन में अभी आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, है ना। उसके बाद टाइम हो जाएगा, लेट हो जाओगे तो प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अभी इसको आप ऑर्डर करें और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ और बढ़िया तसल्ली के साथ फिजिक्स की तैयारी करें। ये बुक आपके लिए श्योरिटी है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर के अभी उसको ऑर्डर कर दो। ठीक है, चलिए तब तक मैं आपको बताता हूं चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चैप्टर फर्स्ट में आप ये देखो, डेरिवेशन जितने भी हैं ये सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसमें देखो मैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं, जैसे इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल वाले जो डेरिवेशन है, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉस थ्योरम के सभी क्वेश्चन, गॉस थ्योरम से जुड़े हुए क्वेश्चन और न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आप टॉर्क वाला क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट चैप्टर में, टॉर्क ऑन डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन को अच्छे से पढ़ें। स्टेबल कंडीशन 0 डिग्री पे होती है, अनस्टेबल 180 डिग्री पे होती है। अगर आप डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा, तो आप ये देख रहे हैं ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी पीडीएफ भी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ गॉस थ्योरम इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, इसको मत छोड़ना। ठीक है, बढ़िया से इसको पढ़े। अब ये इसकी एप्लीकेशन हो गई, जैसे अगर हमारे पास चार्ज वायर है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास गॉस थ्योरम की दूसरी एप्लीकेशन, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट। हमने पढ़ा होगा कि इसके आर पार एक इस तरह का डायग्राम बनता है। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ठीक, अच्छा, इसके बाद देखो सीबीएसई वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। ठीक है ना, इसके बाद ऑन एक्सिस। ठीक, इसके बाद आप ये जो एग्जांपल्स देख रहे हैं ये आपको बुक में मिल जाएंगे, इनको आप अच्छे से पढ़ें, प्रैक्टिस करें। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, बाकी तो क्वेश्चन है ही सबके लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन जो है अलग से सीबीएसई के लिए वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए ज़रा, ये सभी क्वेश्चंस ये सबके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये देखो पॉइंट चार्ज वाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वाले जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, इसमें आपको प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला देखो, कैपेसिटर वाले क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये रहा और एक ये रहा, आप इनको अच्छे से पढ़ें। सीबीएसई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई के लिए
ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसका डेरिवेशन नहीं करना, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के बच्चों के लिए। आप ये देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये सीबीएसई के बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ ध्यान देंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर समझे कि न्यूमेरिकल, कैपेसिटर के न्यूमेरिकल सभी बच्चों को करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपको बताता हूँ। अच्छा, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया हो तो ये ले लो। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये सभी बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें किस, चाहे सीबीएसई हो चाहे कोई बच्चा, ये सबको कर रहे हैं। जिसमें आप क्या देख रहे हैं, जिसमें आप ये देखो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसमें भी आ जाए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। किरचॉफ लॉ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भंडार है ये पूरे जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है। हाँ, और रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, आप ये क्वेश्चन देखें बढ़िया से। और अगर हम बात करें न्यूमेरिकल की, तो सभी बच्चों को ये रेजिस्टिविटी वाले न्यूमेरिकल अच्छे से, मतलब रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी वाले न्यूमेरिकल को बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज वाले न्यूमेरिकल्स को भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप इनको करें, इनमें से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में ये क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों के लिए। ठीक है, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। हाँ, तो जैसे कुछ क्वेश्चंस सीबीएसई में ये ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ड्यूट्रॉन। जब कोई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन या ड्यूट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उनकी रेडियस पाथ वगैरह क्या होगी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सीबीएसई में ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी, रेडियस, सर्कुलर पाथ, काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है चार्ज की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। जिसमें से आप ये समझे, ये वाला क्वेश्चन फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, अच्छा एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ। मैग्नेटिक फोर्स ऑन, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम प्रूव करते हैं F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। ठीक है, अच्छे से आप इसको याद रखेंगे। अच्छा, इसके बाद देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, ढूंढ तो लोगे ना आप क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सीबीएसई के बच्चों के लिए ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ का ये वाला जो एग्जाम्पल है आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर की हम बात करते हैं। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में सभी बच्चों के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये कुछ डेफिनेशंस हो जाती हैं। इसके अलावा इसमें डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो इस बार हट चुका है, जिन बच्चों के में अर्थ मैग्नेटिज्म हो वो भी इसमें कुछ डेफिनेशन एक्स्ट्रा में लिख देता हूँ, जैसे कि एंगल ऑफ डिप हो गया, ठीक है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन हो गया। ठीक है, आप इनको कर सकते हैं अगर आपके सिलेबस में है तो। ठीक है ना, ध्यान देंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जाएंगे, तो आप ये देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये आपके सामने लिखे हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लेंज लॉ जो है सभी बोर्ड्स के लिए, लेंज लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। सभी बोर्ड्स में लेंज लॉ बहुत पूछा जाता है, इसके सवाल क्वेश्चन भी आपको करने हैं, है ना। अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, ये सामने स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। अच्छा, ये इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार पूछा गया है। ठीक है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में कई बार पूछा गया है, आप इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखो ऑल्टरनेटिंग करंट पे हम आ जाते हैं, जो कि हमारा चैप्टर 7 है। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी बच्चों के लिए है। ठीक, जिसमें से एलसीआर सर्किट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। पिछले में हमारा एसी जनरेटर भी
अच्छा क्वेश्चन था, एसी जनरेटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको अच्छे से करें। ठीक, चलिए इसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट हमने आपको बता दिया, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट में ये क्वेश्चंस आप ये देख रहे हैं, ये भी सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से पढ़ें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखें चैप्टर 8 में आप ये देखेंगे तो यहां पर आप ये देख रहे हैं, इसमें ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये तीन क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन सीबीएसई के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सब बच्चों को इस चैप्टर में क्या क्या करना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेव की प्रॉपर्टी है ना, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, सभी वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज पहचाननी, जैसे कि आई सर्जरी के लिए कौन सी रेज का यूज होगा, है ना, रडार सिस्टम में कौन सी रेज यूज होती हैं, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। विच रेज आर यूज्ड इन रडार सिस्टम, राइट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है, ठीक। और कौन सी वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको बढ़िया से पढ़े समझें, ठीक। इनमें से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस करें, और जो बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप बुक को ऑर्डर करें और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम लेकर के आएंगे आपके लिए चैप्टर, आगे के जो चैप्टर हैं कहाँ से, चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स से लेकर के कंप्लीट चैप्टर 14 सेमी कंडक्टर्स तक, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कुछ कहना चाहते हैं क्या, है ना, कमेंट सेक्शन में मैं आपका वेट कर रहा हूं, ठीक है। जल्दी मिलेंगे, ओके, थैंक यू।